बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कमेंट आया था, उस कंडीशन को देखते हुए आज की ये क्लास में अपने अपलोड कर रहा हूँ। और इसमें इंक्रीमेंट के हवाले से मुझसे पूछा गया था। कंडीशन कुछ इस तरह है कि प्रोडक्शन डेजिग्नेशन होनी चाहिए और 15,000 से ज़्यादा, तब 10% इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट कंडीशन मैनेजर और सैलरी ग्रेटर देन 25,000, तब 10% इंक्रीमेंट होगा। और इन दोनों के अलावा यानी डेजिग्नेशन और सैलरी ये दोनों मैच होंगी तब 10% इंक्रीमेंट होगा। और इसके अलावा अदर जो होगा वो 5%। तो ये किस तरह से इसमें कैलकुलेट करेंगे ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैंने ओपन किया हुआ है और इसका इंक्रीमेंट के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, इसके लिए मैंने इफ़ और एंड फंक्शन को यूज़ किया है। फार्मूला मैंने क्लियर कर दिया, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, और दो कंडीशन को देखते हुए आंसर कैलकुलेट करवाना है। तो ऐसे फंक्शन के लिए कि दो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, तो उसमें इफ़ के साथ हम फिर एंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। यानी अगर दोनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो अदर फिर जो है 5%, और अगर दोनों सेम जो हम कंडीशन देंगे वो मैच होंगी तब 10% इंक्रीमेंट कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए तरीका क्या है, अब यहाँ पे दो कंडीशन के अलावा अदर दो कंडीशन हो रहे हैं। यानी पहली तो कंडीशन प्रोडक्शन है और उसके अलावा 15,000, तो ये दोनों होनी चाहिए जब 10% होगा, वरना 5%। उसके बाद नेक्स्ट एक फार्मूला और लगेगा, उसमें फिर अगर मैनेजर और 25% ये दोनों पोस्टें होंगी और सैलरी तब फिर 10%। उसके अलावा तीसरी ये अदर 5। तो इसके लिए पहले हम एक एंड फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं इफ़ के साथ, ब्रैकेट ओपन लॉजिकल। अब हमारी दो कंडीशन, एक डेजिग्नेशन को देखना है, एक सैलरी को। तो डेजिग्नेशन फर्स्ट सेल आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे, बराबर है इन्वर्टेड कॉमा। फर्स्ट हमारी क्या है, प्रोडक्शन डेजिग्नेशन जो चेक करनी है, तो हम लिखेंगे सेल को क्लिक करने के बाद क्या ये सेल बराबर है प्रोडक्शन। जो डेजिग्नेशन पे आपको चेक करवाना है वो आप इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ लिखेंगे जहाँ मैंने प्रोडक्शन लिखे। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्शन के हवाले से चेक कर रहा हूँ, तो मैंने टैक्स जो है वो प्रोडक्शन लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में। अब ये होगी एंड फंक्शन को लॉजिकल 1 कंडीशन, और कॉमा लगाएंगे तो कहेगा लॉजिकल टू सैलरी है। सैलरी है, सेल क्लिक करेंगे तो यहाँ मेरे पास का सेल एड्रेस D5 आ गया, और सैलरी ग्रेटर होनी चाहिए 15,000 ही लिखा हुआ है। ठीक है जी, डेजिग्नेशन प्रोडक्शन हो और सैलरी इनकी हो 15,000 से ज़्यादा, तब फिर 10% होगा। तो यहाँ पर मैंने सेल्स क्लिक कर लिया, सैलरी का साइन दे दिया ग्रेटर देन, और किसके ग्रेटर देन 15,000, कॉमा। अभी कॉमा नहीं करेंगे, अगर कॉमा लगाएंगे तो लॉजिकल 3, लेकिन लॉजिकल 3 नहीं है, सिर्फ दो ही कंडीशन थी, तो यहाँ एंड का काम ख़त्म। एंड ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, कॉमा लगाएंगे तो ये आंसर पूछेगा, यानी इस एंड कंडीशन का जो लॉजिकल टैक्स की जगह आपने टाइप की है इफ़ को क्या रिटर्न कराना है यहाँ पर ट्रू कंडीशन में। तो यहाँ पर अगर ऐसा है ये दोनों कंडीशन इन दोनों सेल में मैच होंगी तो वैल्यू ऑफ ट्रू में यहाँ पर 10% लिखा हुआ प्रिंट करना है। 10 लिखेंगे, परसेंट का साइन लगा देंगे, कॉमा। अब वैल्यू ऑफ फॉल्स में क्या होगा, एक और इसी तरह से इफ़ के साथ एंड कंडीशन बनेगी जो हमारी सेकंड वाली कंडीशन को चेक करेगी। मैनेजर दूसरी, यानी मैनेजर है और सैलरी ग्रेटर देन 25,000, तो एक इफ़ एंड इसके लिए लग गया, और इसी को मैं इक्वल छोड़ के इफ़ से कॉपी कर रहा हूँ यहाँ तक। ठीक है जी, यहाँ से इसको इतना कॉपी कर लें, बल्कि ब्रैकेट सेलेक्ट नहीं करें, बस इफ़ इक्वल छोड़ दें, इफ़ से लेके जहाँ तक सैलरी लिखी हुई है इतना इसको कॉपी कर लें, Ctrl+C कॉपी। अब जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट वाला जो इफ़ था, जहाँ हमने लॉजिकल टेक्स्ट के बाद वैल्यू ऑफ ट्रू तक कंप्लीट किया था फार्मूला, उसके बाद फॉल्स कंडीशन पूछ रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्या चाहिए रिटर्न। अगर यहाँ पर 10% और ये दोनों ऑप्शन और मज़ीद आगे नहीं होते तो हम 10 की जगह वैल्यू ऑफ फॉल्स, यानी अगर दो पोस्ट होती हैं तो सही है, वरना तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में हम ये लिखते और परसेंट लगाते, तो एक कंडीशन में ये इस तरह हमारा काम हो जाता है, ब्रैकेट क्लोज। लेकिन अब हमें क्या करना है, फर्स्ट जो इफ़ है उसकी फॉल्स कंडीशन में एक और इफ़ और एंड लगेगा जो ये वाली कंडीशन को भी चेक करेगा, मैनेजर और सैलरी ग्रेटर इक्वल होगी 25,000। तो कॉमा के बाद हम कर देंगे Ctrl+V। ठीक है जी, जहाँ कॉमा आ रहा था फर्स्ट इफ़ का फॉल्स कंडीशन की जगह पे हमने जो कॉपी किया था इक्वल छोड़ के इफ़ से लेके सैलरी तक का फार्मूला, ये यहाँ पर हमने दोबारा क्या किया, फॉल्स कंडीशन में पेस्ट, और ये जो ब्रैकेट क्लोज था ये एंड का ब्रैकेट क्लोज था। अब जो फर्स्ट फॉल्स इफ़ कंडीशन की फॉल्स कंडीशन में हमने ये फार्मूला पेस्ट किया, अब इसकी डेजिग्नेशन सेम है क्योंकि कॉपी पेस्ट किया, तो यहाँ प्रोडक्शन की जगह हम कर देंगे मैनेजर।
और उनकी सैलरी जो यहाँ पर 15,000 प्रोडक्शन के लिए लिखी हुई आ रही थी, इसको हम 1 की जगह कर देंगे 2, क्योंकि यहाँ पर मैनेजर की सैलरी डेजिग्नेशन मैनेजर और उनकी जो सैलरी 25 से ज़्यादा वाले उनका 10% है। तो फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब इधर फार्मूला अपना कंप्लीट करेंगे, दोनों लॉजिकल कंडीशंस बन गई। इधर अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से इसको क्लियर कर लें। ठीक है जी, ये फर्स्ट इफ़ और एंड, और इसके बाद जो फर्स्ट इफ़ की फॉल्स कंडीशन थी उसमें ये वाला इफ़ काम करेगा। यहाँ पर दोनों लॉजिकल कंडीशन हो गई, मैनेजर ग्रेटर देन 25,000 एंड क्लोज, एंड का क्लोज ब्रैकेट कॉमा, तो इनकी वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होनी चाहिए रिटर्न, तो इनकी भी 10% इंक्रीमेंट है, कॉमा के बाद वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर 10%। ठीक है जी, वरना तो अदर वैल्यू ऑफ फॉल्स। यानी अब इन दोनों को अगर ऐसा नहीं मिल रहा है, इस एंड के अंदर भी और इस एंड के अंदर भी, कि अगर प्रोडक्शन वाले हैं लेकिन वो 15,000 से ज़्यादा नहीं है, या फिर मैनेजर वाले हैं जो ग्रेटर देन 25,000 से नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ के 10% की जगह इन दोनों को आप रिटर्न करें 5%। ठीक है जी, तो 2 एंड फार्मूले लगे, दो कंडीशनों को चेक करना था, तो उसके साथ इफ़ एंड करके दोनों कंडीशंस लगी, और आखिरी अगर इन दोनों में वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो ये वाली कंडीशन को दोनों इफ़ फंक्शन रिटर्न करेंगे वैल्यू ऑफ फॉल्स में। अब यहाँ पर हमारे पास एक का इफ़ ब्रैकेट क्लोज और एक दूसरे का इफ़ ब्रैकेट क्लोज, दोनों इफ़ जितने इफ़ होते हैं एंड में एक साथ इफ़ के सारे ब्रैकेट क्लोज हो जाते हैं। ये हमारा कंप्लीट फार्मूला है जो यहाँ पर इंक्रीमेंट के लिए सेल के अंदर लगेगा, और ये मैंने अप्लाई किया हुआ था जब मैंने स्टार्ट करी थी क्लास। अब जो पूछा गया था मैंने उस हिसाब से ये कंडीशन सेट करी है। आपकी जो डेजिग्नेशन होगी कोटेशन में इन्वर्टेड कॉमा में, वो डेजिग्नेशन जो सैलरी होगी वो सैलरी की जगह। अब मैंने ग्रेटर सैलरी रखी, ग्रेटर यानी 15,000 से ज़्यादा। अगर प्रोडक्शन है और सैलरी बराबर 15,000 भी होगी, लेकिन यहाँ वो 10% नहीं आएगा। अभी मैं समझाता हूँ इसको। ये फार्मूला कंप्लीट करने के बाद अभी हमने इक्वल नहीं लगाया इन दोनों में, ना यहाँ लगाया है मैनेजर 25 और ना प्रोडक्शन। एंटर और ड्रैग। ठीक है जी, अब देखें प्रोडक्शन है लेकिन सैलरी इनकी 14,000 है तो 5%। अगर मैं यहाँ 15,000 भी कर दूंगा तब भी 5% ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो फार्मूला फर्स्ट सेल क्लिक करेंगे ताकि जो भी चेंजेस करें उसको फिर एंड तक हम ड्रैग करें। हमेशा जब भी इंटर करने के बाद सेल पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट सेल पे करें और चेंजेस करके इंटर करके ड्रैग। यहाँ पर देखें प्रोडक्शन ग्रेटर सिर्फ 15 है, अगर हम यहाँ पर इक्वल ऐड कर देंगे तो अब बराबर 15 पे भी 10 हो जाएगा। अभी देखें ड्रैग नहीं किया मैंने, फर्स्ट में चेंजेस हो गई, ड्रैग करें हो गया 10, क्योंकि अब हमने इक्वल का साइन भी दे दिया। तो इसी तरह हमारा मैनेजर है। अब जहाँ मैनेजर डेजिग्नेशन है और उनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है तब 10%। अब मैं 25,000 की जगह कर दूँ 24,999, एक समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो देखें 5%। अब ग्रेटर 25,000 होनी चाहिए। अगर मैं 25 भी कर दूंगा तो यहाँ हमने इक्वल नहीं लगाया, अभी वो 5 ही रखेगा इसको। फर्स्ट सेल में आ जाए दोबारा, आप देखें ग्रेटर, इधर भी इक्वल कर दें, एंटर, फिर ड्रैग, हो गया 10%। अब ग्रेटर पे भी 10%, लेकिन अगर इससे कम होगा तब 5% पे आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह ये मैनेजर है 25 से कम है सैलरी तो वही 5% इनका रिटर्न आ रहा है यहाँ पे। इसी को आगे कंटिन्यू करना है कि भाई ऐड हो जाए सैलरी के अंदर, तो यहाँ पर एक कॉलम और बना सकते हैं आप, टोटल सैलरी या नेट अमाउंट कर लेते हैं। इक्वल ब्रैकेट ओपन, सैलरी का मल्टीप्लाई करें 5% इंक्रीमेंट जो लगा हुआ है यहाँ फार्मूले से। आंसर जो भी आंसर आ रहा है ब्रैकेट के लिए उसके बाद कहेंगे प्लस कर दें इसे सैलरी के अंदर, तो इनकी न्यू सैलरी जो बन जाएगी वो 46,725 5% इंक्रीमेंट के बाद, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बस इस कंडीशन को नीचे ड्रैग करें, जहाँ जिसकी सैलरी होगी जितने % इंक्रीमेंट ऐड हो रहा है उसकी सैलरी का अमाउंट नेट निकल कर आ जाएगा। इंटर और ड्रैग। ठीक है जी, अब ये 10% के हिसाब से, तो 10% के हिसाब से इनके अंदर सैलरी का इंक्रीज होगा, नेट अमाउंट यहाँ पर आ गया हमारे पास। फॉर्मेट सब पे अप्लाई कर लेते हैं और ठीक है जी, फॉर्मेट पेंटर से जो वैल्यू है इसको और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं।
बस हो गया, इसमें इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, फार्मूले समझ में आए। कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।